Hello students, welcome to my YouTube channel. Okay, आज exercise 12.1 question number 3. Question है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. ठीक है. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Toy का total surface area हमें find करना है. यहाँ पर एक हेमिस्फेयर है और एक कोन जो है, टॉय किस फॉर्म में कोन है, एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर कोन है, ये कोन ऑफ रेडियस माउंटेड, कोन जो है ये कोन जो है, इसमें MAB लिखा है, नाम लिखा, ये कोन जो है इस पे माउंटेड है, ये हेमिस्फेयर है। इसकी हाइट हमें टोटल हाइट दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय पूरी टोटल है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखा 3.5 सेंटीमीटर, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है और यही रेडियस, सेम रेडियस क्या है, यही हमारा इस कोन का रेडियस भी होगा, यहां से यहां तक ये तो रेडियस ही है, ठीक है, ये भी हाइट हमारी 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहला सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन सेम यही क्वेश्चन था, वो भी टोटल हाइट दे रखी थी, हमने पहले हाइट निकाली थी, है ना, सिलेंडर की। अब यहाँ जो हमें दे रखा पहले उसको लिख लेते हैं, कौन रेडियस दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और वो कहता है हेमिस्फीयर भी सेम रेडियस का है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर होगा। टोटल हाइट ऑफ टॉय, जो टॉय बना हुआ है किस किस से मिलकर बना है, हेमिस्फीयर और कोन से, उसकी हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दे रखी है, ठीक है। तो इससे हमें मालूम है ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको जो है, तो हमें ये है हाइट किसकी मिल जाएगी, कोन की, हाइट ऑफ कोन क्या होगी बच्चे, पूरी हाइट में से 15.5 में से ये हेमिस्फीयर की हाइट जो है इसको माइनस कर दो, कितनी है 3.5 है, भाई इसकी हाइट का मतलब रेडियस ही तो है, ठीक है, इसको माइनस कर दो, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट ऑफ कोन आ गई, यानी ये हमारा मिल गया 12 सेंटीमीटर, ये 12 आ गया, ये 12 सेंटीमीटर होगी एम से लेकर ओ तक, यानी हाइट ऑफ कोन। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हम कोन का भी टोटल सरफेस एरिया निकालें या हेमिस्फीयर का भी निकालें, दोनों को प्लस करें, यहाँ टोटल से मतलब है इन दोनों फिगरों का, जो दो फिगर हमें दे रखी है, इन दोनों का हमें सरफेस एरिया निकाल के जो हम ऐड करेंगे वो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना ना, यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकाला है, तो इस टोटल सरफेस का मतलब दोनों जो हमें ये दे रखा है हेमिस्फीयर और कोन दे रखा है ना, उन दोनों का सम जो होगा किसका, कर्व सरफेस एरिया का, वो हमारा टोटल कहलाएगा, इसमें टोटल इस बात के लिए कहा है, ठीक। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये अच्छा सवाल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, यानी क्या क्या किस से मिलकर बना है, पहला तो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका मिले तो पहले कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर समझ जाना, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बच्चे हम यहाँ इनका फार्मूला अप्लाई करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल,
ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2πr², ये होता है, ये तो हमें मालूम है, ये होता है πrl 2πr²। अब बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास था, यहाँ हमें रेडियस दे रखा था, ठीक है, दोनों का रेडियस आ गया πrl, और हमें आर दोनों का दे रखा, पाई हमें मालूम है 22/7, लेकिन यहाँ एल नहीं है, एल क्या होती थी, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, ये एल निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन था ना, स्लैंट हाइट इस तरीके से होती है। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे स्लैंट हाइट कहते हैं ना उसको, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, एल इज इक्वल टू, एल से दिखाते हैं ना, एल इज इक्वल टू रूट में h² प्लस r², ये होता है फार्मूला। तो इसको अभी हमने यही छोड़ दिया, क्योंकि हमें एल की वैल्यू मालूम चलेगी तभी हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम आगे जाकर के इसको फिर मैं उस समय टोटल सरफेस एरिया में यही लिखूंगा, ये पूरा लिखने के लिए सब इसमें उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये आ गया एल इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, अब यहाँ देखें रूट में h², h किसकी, हाइट, कोन की होगी, तो हाइट हमारी कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना था 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें करना पड़ेगा पहले स्क्वायर रूट, इसका पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब निकालते हैं इसका स्क्वायर, जो क्या होगा एल इज इक्वल टू रूट में 12 का स्क्वायर क्या था 144 प्लस इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा 3.5 के 3.5 से तो आएगा 12.25, ठीक है। तो n हो गया हमारा रूट में, इसको प्लस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 156.25, इतने सेंटीमीटर। अब इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट लेंगे, इसको पहले यहां से बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको बिठा देते हैं, इसका पहले हम स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे लेते स्क्वायर रूट पता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेके हैं 156.25 है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट पता, डिवीजन मेथड मालूम होगा, डिवीजन मेथड कैसे करते थे, तो वही ऐसे यहाँ कर लेंगे, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर का 1 में करेंगे 1 बन जा 1 हो गया, यहाँ से 56 आ गया, 1 1 2 हो गया, फिर 2 टाइम्स करेंगे 44 हो गया, इसको माइनस करा 6 - 4 2 5 1 1, यहाँ से 25 उतारा, ये पॉइंट है ना, ये तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब क्या होता है 22 और 2 24, अब हमें ये करना है तो मैं इसको 5 से करूंगा, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, 25 हो गया, 5 4 जा 20, 22 हो गया, 5 2 जा 10, 12 हो गया, ये हमारा ये आ गया 12.5, ऐसे पता है निकाल लेते होंगे डिवीजन मेथड से। तो यहाँ मैंने करके दिखा दिया 12.45 आ गया, इसका मतलब एल हमारा आ गया, यहाँ मैं कर रहा हूँ एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें एल मिल गया, अब मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ इजीली। तो देखें अब मैं यहाँ लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, मैं ऐसे ले रहा हूँ टीएस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ऐसे लिख देते हैं ऑफ द टॉय। पहले फार्मूला वही मैं यही वाला कर रहा हूँ, यहाँ पाई आर एल प्लस 2πr², ठीक है ना, ये यहाँ पे लिख दिया था कैसे निकालना है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे सिर्फ इस फार्मूले को लिख दिया है। ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो पहले, जैसे यहाँ आर कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ अगर मैं कॉमन ना लूँ वैसे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है फिर आर को 2 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, पाई आर हमारा कॉमन है, तो यहाँ हमारा बच गया एल प्लस और यहाँ से क्या बचा 2r, ये बच गया। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें स्लैंट हाइट पूछ ली है इस वजह से। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 3.5 है ना, आर हमारा हाँ 3.5 था, 3.5 ब्रैकेट लग गया, एल कितना आया 12.5 आया, 12.5 प्लस 2 इंटू आर 3.5,
ठीक है, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी हर एक की, तो ये आ गया 22/7 इंटू 3.5। अब देखें इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 में 12.5 जोड़ दें 19.5। जब मल्टीप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 3.2 से करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 में 12.5 जोड़ दिया तो 12 और 7 19.5 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 7 से करेंगे तो ये कितना आएगा 0.5 से जाएगा ना। और अब इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके हमने ये सब कुछ यहाँ देख लो, वैसे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल से तरीका क्या है, देखो 22 की 0.5 से करूंगा कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 110 आएगा, 0.1 के बाद 11 रह गया, तो यानी इसकी मल्टीप्लाई करके नीचे इसी के नीचे लिखेंगे 11 इंटू 19.5, ये और इजी होगी, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका ये आंसर आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।